चलिए बच्चों, इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब करेंगे कि जो आपकी कोई पता है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए 500 रुपये आपको कटवाने पड़ेंगे। ये आपको क्लियर कर देते हैं ना। आप लोग बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल सही बता रहे हैं कि 6 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर लिखा है, लेकिन फिर भी 10 अक्टूबर के भीतर ही सब बच्चे अपना कर लेंगे, क्योंकि बाद में नहीं भी खुल पाते, बहुत सारे कुछ रीजन भी हो जाते हैं। तो 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के भीतर ही आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आपको 500 रजिस्ट्रेशन फी और 5000 आपका सिक्योरिटी मनी यानी 5500 रुपये आपको क्या करने होंगे, आपको पेमेंट करने होंगे। ये बात आपको क्लियर कर दी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर में जो होती है पेमेंट होती कैसी है, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले काउंसलिंग के टाइम पे, हम आपको ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ जो बच्चे पेमेंट कर देंगे, 5500 रुपये सरकार को, वहीं बच्चे आपका 11 से लेकर आपका 13 के बीच में आपका चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट राउंड में बिन पेमेंट किए और आप चॉइस फिलिंग कर दी, ऐसा होता नहीं है। हम आपको सारा तरीके बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपकी कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगती है या नहीं लगती है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट यहाँ से समझना पड़ेगा। देखिए आपको क्लियर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो हम क्वालिफाइंग मार्क्स वाले को ही अभी फर्स्ट राउंड में लेंगे। इन्होंने साफ क्लियर कर दिया है। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब हो गया कि अगर आपका जनरल कैटेगरी में, अगर आपका ईवर कैटेगरी में आपका अगर 100 नंबर है तो आपको फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम सेकंड राउंड की बात नहीं कर रहे हैं, आई रिपीट, हम आपका ओनली सिर्फ फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड राउंड में आपकी लो चली जाती है मार्क्स। तो फर्स्ट आपकी 100 नंबर है, आप जनरल कैटेगरी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप SC ST OBC हो तो अगर आपको 80 नंबर भी है तो आप लोग फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो सरकार की नज़र से। अब देखिए जो भी होगा वो तो क्लियर 6 तारीख को पता चलेगा, लेकिन सरकार की नज़र से जैसे उन्होंने बताया है कि हम आपको कम से कम 100 चाहिए और आपको कम से कम इसमें कितना चाहिए, SC ST OBC में आपको 80 से ऊपर वाले को हम आपको फर्स्ट राउंड में बैठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो चलिए हम आपको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके बताते हैं कि आपकी काउंसलिंग होती कैसी है स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो ये बात आपको क्लियर कर दे। आप लोग बोलोगे कि क्या सर इतने बच्चे हैं, तो ये भी हम आपको क्लियर कर देते हैं कि आप लोग बोलोगे क्या सर इतने सारे बच्चे हैं, किसी का 60 नंबर होगा, किसी का 80 नंबर होगा, किसी का 120 होगा, किसी का हो सकता है आपका 165 होगा। तो अब बोलोगे, आप लोग बोलोगे सर क्या सब बच्चे का फर्स्ट ईयर राउंड में बैठा लेगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए? बिल्कुल ऐसा होता नहीं है, ऐसा कहीं नहीं किया जाता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उन्होंने लगाया ना फर्स्ट राउंड के लिए 100-80, आप ईवर कैटेगरी हो तो 100 और अदर कैटेगरी हो तो कम से कम आपको 80 नंबर तो चाहिए। अगर ऐसा इस बार रूल करते हैं तो फर्स्ट राउंड के लिए जो भी होगा वो तो 6 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन का टाइम पता चल ही जाएगा। लेकिन बाबू ये बात आपको क्लियर कर दे कि अगर काउंसलिंग अगर आपकी स्टार्ट हो जाती है तो सबसे पहले देखिए हम आपको प्रीवियस ईयर की तरह हम आपको कंपेयर करके बताते हैं। ये क्या करते हैं, आपको देंगे ना, देख रहे हैं ना टैब आपका, पिछला बार भी ऐसा ही होता है कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर काउंसलिंग, यानी एक वो आपका टैब खोल देंगे, ठीक है। वहां से भी आपको वहां पे भी, और उसके बाद पे काउंसलिंग फी, समझ गए ना। और आपको यही जो हम आपको बताया ना कि अभी जो 5500 कटवाने के लिए आपको टाइम देंगे ना 6 से 11 के बीच में, तो यही आपको पे काउंसलिंग फी, तो वहां से आप लोग अपना 5500 कटवाइए। ऐसा ही आपको टैब इस बार भी खोलने वाले हैं और आपका अप्लाई फॉर काउंसलिंग वहां से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। चलिए हम आपको बताते हैं पिछले बार रजिस्ट्रेशन हुई कैसी थी। ओके बच्चों, अब हम आपको क्लियर कर देते हैं। अगर आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको लिख देंगे कि आप एलिजिबल है फर्स्ट राउंड के लिए। अगर आप नहीं होंगे तो आप नहीं लिख सकते हैं, उनको बोलेंगे कि आप सेकंड काउंसलिंग का वेट कीजिए। लेकिन ये भी आपको क्लियर कर देते हैं। आप लोग बोलोगे सर अब बताइए कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगती है। तो फर्स्ट देखिए काउंसलिंग में आपको क्लियरली बता देते हैं कि वैसे तो कोई डॉक्यूमेंट्स लगती नहीं है, काउंसलिंग में आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स लगते नहीं है बेसिकली। अब आप लोग बोलोगे सर मैट्रिक का, इंटर का, आधार कार्ड, बहुत सारी चीज़ों का। हाँ, बशर्ते आप ये जो आपका डाटा आप लोग सेफ रख सकते हैं, हम ये भी बताएंगे। लेकिन बशर्ते जो काउंसलिंग में सबसे जो बड़ा काम है, काउंसलिंग में सबसे जो बड़ा काम होता है ना कास्ट सर्टिफिकेट का, ये आप लोग देख सकते हो पिछले बार भी ऐसे हुई थी। इसलिए अगर आप जो बच्चे अगर आप हमसे बोलना चाहते हो कि सर बताइए काउंसलिंग में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सबसे एक नंबर पे आपको हम टॉप प्रायोरिटी रखिए कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये बात आप लोग देख सकते हो और उन्होंने बोला भी है ना इस बार, आप लोग और आपने नोटिस देखा भी होगा, तो हम 1 अप्रैल 2022 के बाद का हम आप लोग का जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उन्होंने मेंशन किया है ना इस बार। तो इसलिए बोल रहे हैं कि वे क्या करते हैं ना, काउंसलिंग के टाइम पे आपको दिख रहा है ना कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए देते हैं। पिछला बार भी इन्होंने दिया था, आप लोग देख सकते हो ना कि अगर जिस बच्चों के अप्रैल 2022 के बाद होगा उन्हीं को आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो देखिए जब आपको काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा देते हैं कि इतना तक वाले बच्चे हैं, जिस बच्चे का होगा वे सबसे पहले क्या करेंगे, आपको अगर एलिजिबल होंगे तो उनको आगे की प्रक्रिया देंगे, नहीं तो कहेंगे आप सेकंड काउंसलिंग आइए। और साथ ही साथ जो बच्चे एलिजिबल होंगे उन्हीं को बोलेंगे कि आप कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालिए। पिछला बार ऐसे हुआ था, हम आपको वहीं बता रहे हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट बताइए और आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू आपका कहाँ से हुआ था। अब यूपी बिहार जो भी है, लेकिन आपको पता है रिजर्वेशन तो केवल यूपी के बच्चों को मिलेगा ना, अदर स्टेट के बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अदर स्टेट के बच्चे को तो डालने का कोई फायदा है नहीं, लेकिन बशर्ते आप रिजर्वेशन है तो आपको यूपी के बच्चों के लिए यहाँ पे देख सकते हो ना, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट इशू डेट हो गया, ऐसा करके आपको तो एक इंपॉर्टेंट आपका एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ से ये उठता है कि आपको कम से कम कास्ट सर्टिफिकेट तो अभी से ही आपको अभी स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर कर दी। ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको लगता है, ठीक है।
पिछला बार भी लगा था, इस बार कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट रखना आपको हर हाल में जरूरी है अभी से। ओके ओके बच्चों, तो वहीं आपको बताया कि जब काउंसलिंग और टैब स्टार्ट करते हैं तो आपका ऐसे ही आपको प्रक्रिया इस बार भी रखने वाले हैं आपको कि देखिए यहाँ पे रजिस्टर योर सेल्फ फॉर काउंसलिंग, काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कीजिए, जैसे ही उस पर क्लिक कर। ओके बच्चों, और जैसे ही तो ये हम आपको बता दिए ना कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन भी यहीं करवाते हैं ना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगवाकर और आपका चेक करवाएंगे, फिर उसके बाद जो एलिजिबल होंगे उन्हीं को कास्ट सर्टिफिकेट ये सब आपको वहाँ पे आपको डालने के लिए देते हैं। और भी जो जो अपलोड करे आपको वहाँ पे नॉर्मली आपको बेसिकली आपको जो आपको हल्का फुल्का आपको दे सकते हैं। अगर हम आपको प्रीवियस ईयर की तरह कंपेयर करके बता दें तो पे काउंसलिंग फी पे इस पर भी आपको क्लिक करना पड़ेगा। ओके बच्चों, फिर जैसे ही आगे बढ़ जाओगे वही के लिए आपको ऐसा ही ऑप्शन हर साल देते हैं कि अपना रोल नंबर डालिए, एप्लीकेशन नंबर हो गया, आपका नेम हो गया, जेंडर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, आपका 5500 अभी बता रहे हैं ना आपको जो 5500 रुपया का उनको कटवाना है आप लोग को। ओके बच्चों, तो ऐसे ही आपका सेम साइज प्रोसेस देते हैं, हल्की फुल्की चेंजेस दिख सकती है आपको दिखने में इस साल क्योंकि आपको डीजीएमई नई बार ले रही है, लेकिन आपको पता है प्रोसेस आपका सेम साइज वैसा ही रहने वाला है। तो आप लोग देख सकते हो आपको जो पचाने वाले हैं आपका कि 6 से 11 के बीच में वहीं आपको प्रोसेस बताया ना कि आपको क्या करेंगे, सिर्फ आपको 5500 कटवा लेंगे और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, उस समय आपको चॉइस फिलिंग का आपको ऑप्शन देंगे ही नहीं। अब देखिए, अब जो बच्चे पेमेंट करा पाएंगे ना वही बच्चे को फिर आपको क्या करेंगे, आपको 11 से अपना फिर लॉगिन करना है, अपना आईडी समझ गए ना, फिर से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद फिर से 11 से 13 अक्टूबर के बीच में आपको चॉइस फिलिंग कर लेना है। अब हम आप लोग बोलोगे कि सर ये तो बता दीजिए, ठीक है आपने बताया कि 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच हम 5500 रुपये पेमेंट कटवा लेंगे और उसका जो रेफरेंस नंबर होता है ना DUI करके हम आपको बताया उसको हम नोट कर लेंगे। अब ये बताइए कि आखिर में हमने जो रजिस्ट्रेशन कराया है उसका आगे का क्या काम है और हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे हम काउंसलिंग में, ये भी इस पर भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए। चलिए हम आपको उस पर भी क्लियर कर देते हैं। ओके बच्चों, तो उसके बाद आप वो क्या करेंगे, ये क्या करते हैं ना कि अगर आपका 11 से अगर आपकी 13 के बीच अगर काउंसलिंग स्टार्ट होती है ना आपकी चॉइस फिलिंग का, तो ये आपको फिर एक टैब लगा देंगे कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग क्या हो गया आपका स्टार्ट हो गया, ऐसा करके आपको ये आपको टैब लगा देंगे। ओके बच्चों, और वहाँ पे आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपने आपको पता है ना, फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको लॉगिन कर लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही लॉगिन कर लोगे, ओके बच्चों, जैसे ही लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद ये भी बहुत तेज तर्रार आदमी है, आपको पता है ना कि ये देखिए प्रीवियस ईयर की तरह इन्होंने क्या किया था कि ये क्या करते हैं आपका कि अब ये आप लोग बोलोगे कि अब देखिए ये भी आपको देते हैं कि आप अगर आप जैसे ही लॉगिन करोगे, पिछला साल इन्होंने ये भी आपको ऑप्शन दिया था कि जैसे ही अगर आप लॉगिन करोगे तो अब ये क्या करते हैं आपको वहाँ पे कि आपने अब जो 5500 रुपये कटवाया हम आपको बताया ना, तो उसका जो रेफरेंस नंबर नहीं होता है DUI करके 1 2 इतना जो भी होगा उसको, और साथ ही साथ आपने किस डेट को पेमेंट किया था उसको सबमिट करवाते हैं। ठीक है, चॉइस फिलिंग के लिए प्रीवियस ईयर की तरह हम कंपेयर करके बता रहे हैं, तब आपको आगे बढ़ना है। इसीलिए ये चेक करवा लेते हैं ना कि अगर कहीं कहीं मतलब कोई ऐसे ही बच्चा घुस ना जाए, क्योंकि इसीलिए देखिए यहाँ पे कि आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही चॉइस फिलिंग वाले पे भी अगर रजिस्ट्रेशन के बाद आप क्लिक करते हो तो ये आप उससे बोलते हैं कि आपने जिस पेमेंट किया है ना कि DUI करके रेफरेंस नंबर ट्रांजेक्शन नंबर उसका आपको एंटर कीजिए, और जो आपने किस डेट को पेमेंट किया रजिस्ट्रेशन किया था उसको भी आप एंटर कीजिए। ऐसा इन्होंने सिक्योरिटी के कारण से लगाते हैं ताकि बहुत सारी चीज़ हो गए। तो अगर ऐसा इस बार भी रखते हैं तो आपको ये सब सारी प्रक्रिया आपको रखनी होगी, और जैसे ही अगर वहाँ पे आप इंटर कर दोगे अपना ट्रांजेक्शन ID और रेफरेंस आपका ट्रांजेक्शन डेट नंबर, तो जैसे ही अगर आप वहाँ पे एंटर कर देते हो ना, तब वहाँ पे आपको जो भी होगा, अब आपको कि यहाँ से कॉलेज सीट डिटेल्स देख सकते हैं कि कौन कौन सी कॉलेज है यूपी में, और आपका ऐड प्रेफरेंस यहाँ से आप लोग ऐड कर सकते हो। कॉलेज अपना नहीं होता है कि आप कॉलेज ऐड कर सकते हो और यहाँ से उसको प्रिंट कर सकते हो। ऐसे ही आपकी काउंसलिंग की तो प्रक्रिया होती है। आप लोग बोलोगे सर इसमें तो डॉक्यूमेंट्स लगा ही नहीं, बिल्कुल सही बात है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगता ही नहीं है काउंसलिंग में। हाँ, बशर्ते आपको कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर थोड़ा उसमें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, नहीं तो आपको नॉर्मल है कि 5500 रुपये पेमेंट कटाइए, उसका रेफरेंस नंबर आपका फिर आगे जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होती है वहाँ पे अपना डाल दीजिए, या अगर हो सकता है इस बार वो भी नहीं मांगे और वो आपके जैसे ही फिर लॉगिन करोगे जिस बच्चों का पेमेंट हो जाएगा तो वहाँ पे 11 से 13 के बीच में उनका फिर काउंसलिंग आपको चॉइस फिलिंग कर लेना। हम आपको बताते हैं चॉइस फिलिंग होती भी कैसी है। ओके बच्चों, चॉइस फिलिंग भी काफ़ी आपकी इजी होती है प्रीवियस ईयर की तरह, आप लोग देख सकते हो। सिलेक्ट सिटी, यहाँ से अपना सिटी चूज कीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको लखनऊ में लेना है तो लखनऊ आप क्लिक कीजिए। जैसे ही लखनऊ पे क्लिक करोगे लखनऊ की सारी कॉलेज आपकी शो करने लगेगी और ऐड प्रेफरेंस करते जाइए, आपकी चॉइस फिलिंग आपकी यहाँ से हो गई। आप लोग देखिए हमने प्रीवियस ईयर कितना बच्चों को किया था, देखिए आप लोग यहाँ पे राम मनोहर लोहिया रखिए, आपके TS मिश्रा रखिए, सहारा रखिए, नोबा रखिए, फातिमा रखिए, विवेकानंद रखिए, बोरा रखिए, जो भी आपको मन करे वो रखिए। आपको यहाँ पे आपको कर सकते हो और लास्ट में आपको वहीं आपको लॉक पे क्लिक कर देना होगा, आपकी चॉइस फिलिंग आपकी हो गई। और जैसे ही सीट अलॉटमेंट आएगी आपको बस आपको क्लियर कर लेना है। ओके बच्चों, तो आपने देखा कि काउंसलिंग में चूंकि आपको डॉक्यूमेंट्स लगते नहीं, हमने जितना भी ऑल इंडिया के स्टेट में काउंसलिंग हमने बच्चों को बताया, या तो यूपी हो, आपका MP हो, झारखंड हो, और भी बहुत सारे जितने भी हो गए ना आपका जितने भी होगा, झारखंड के हमने भी पढ़ा है, छत्तीसगढ़ भी पढ़ा है,
हमने सारे स्टेट का, महाराष्ट्र, ये सब सारे जितने जगह का हमने नर्सिंग में काउंसलिंग कराया और सारे बच्चों का हम आपको पता हम अपडेट देते हैं, तो हमने कहीं नहीं देखा कि आपको काउंसलिंग में आपकी डॉक्यूमेंट्स लगती है कि आप ये मतलब ये आधार कार्ड अपलोड करो, तो ये करो, वो करो, मैट्रिक का सर्टिफिकेट डालो, 10th का सर्टिफिकेट, इंटर का डालो, ये सब कुछ नहीं लगता है। हाँ, बशर्ते कास्ट सर्टिफिकेट आपको एक एक बहुत वो ज़रूरी है, और भी आपको कंपल्सरी आप लोग रख सकते हो, लेकिन फिर भी काउंसलिंग का वही तरीका है नॉर्मल की 55 अक्टूबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, वो आपकी बीएससी नर्सिंग की हो या आपकी पोस्ट बेसिक की हो, ठीक है, बीएससी नर्सिंग हो या आपकी पोस्ट बेसिक हो। तो हम आपको 2 नंबर जारी करेंगे, हमारे काउंसलर आपका काउंसलिंग कर देंगे, आपको घर बैठे आप लोग अपना काउंसलिंग करवा सकते हो, क्योंकि एक बेहतरीन तरीका होगा ना। आप साइबर कैफ से करवाओगे, हो सकता है आपको कुछ एररनेस कर दे, आप हो सकता है खुद से भी करो, आपको अनुभव नहीं है, लेकिन आप मेरे से, आपको पता है ना, हमसे गलती आपका 100% आपकी गलती हमसे हो ही नहीं सकती है ना, क्योंकि आपको पता है 2 साल से हम अटल बिहारी में लगे हुए हैं। तो हम आपको बीएससी नर्सिंग हो या आपकी पोस्ट बेसिक हो, अब जब 6 अक्टूबर की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, हम आपको बीएससी नर्सिंग के लिए आपको न्यू एक फ़ोन नंबर जारी करेंगे, आप लोग को देंगे। पोस्ट बेसिक के लिए अलग न्यू नंबर जारी करेंगे, और वहाँ पे आप लोग उस नंबर पे आप लोग अपने व्हाट्सएप पे जुड़ के आप लोग वहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन फीस हो गया और अपना जो भी आप डॉक्यूमेंट्स हो गए वहाँ पे आप लोग देकर घर बैठे आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हो, और अपने आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग टॉप कॉलेज हम आपको दिलवाने की कोशिश करेंगे। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ा चीज़ मुझे अनुभव है, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि आप घर बैठे आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हो। हमने सोचा है कि इससे बच्चों का भी प्रॉफिट होगा, कि आपका ये होगा कि आपका बच्चे का एक्यूरेट वही मिलेगा जो उनके लायक हो। क्योंकि हो सकता है कि आप साइबर कैफ़े में जाओगे, आपका अच्छा मार्क्स है, चूँकि आप तो जैसा बोलोगे वैसा डाल देंगे। अगर आप लोग अपना से भी खुद करते हो, तो आपको अनुभव नहीं है ना कि कौन-सी बेटर है, किसकी फ़ी ज़्यादा है, किसकी लो है। हमारे पास आपको पता है कि हमें हमें सब नॉलेज है कि अगर आपको जिस लेवल का कॉलेज चाहिए, हमारे पास सारी जानकारी है कि आपको अगर आपको सब महँगा चाहिए, टॉप महँगा, वो भी आपको हम आपको काउंसलिंग कर देंगे। अगर आपको टॉप लो चाहिए, वो भी आपका फ़ी में, वो भी हम आपको कर देंगे। टॉप लखनऊ का चाहिए, वो भी हम आपको बता देंगे, उसमें हम आपको काउंसलिंग कर देंगे। आपका टॉप लो चाहिए या जैसा भी चाहिए, टॉप रेटेड आपका गवर्नमेंट कितना पे मिल जाएगा, केजीएम, राम मनोहर लोहिया, ये सारी जानकारी हम आपको उसी काउंसलिंग में जो बच्चा कराएगा हम आपको उसको क्लियरली कर देंगे, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि हमें अनुभव है। तो इसलिए सारे के सारे बच्चे ना 6 अक्टूबर से जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, हम नए नंबर जारी करेंगे, सारे बच्चे अपना काउंसलिंग करवा लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा चीज़ मायने रखता है। कि 2 साल से आपको पता है ना कि अटल बिहारी में 2 साल से रहे, और एक्चुअली आपको पता है कि प्रीवियस रैंक 1 भी हमसे जुड़े हुए हैं, और आपको पता होना चाहिए, हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि मुझे अच्छा खासा अनुभव है, और यूपी में अच्छा खासा पॉपुलैरिटी बच्चे जानते हैं, बच्चे ट्रस्ट करते हैं, आप लोग देख सकते हो। इसलिए बोले कि सारे के सारे बच्चे काउंसलिंग हम जैसा बोलेंगे आप लोग वैसा कीजिए, और अपना काउंसलिंग घर बैठे आप लोग करा सकते हो। जिसका इच्छा हो अपना, हम आपको नंबर जारी करेंगे, आपको आप लोग अपना करवा लीजिएगा, ठीक है। और बशर्ते रही बात, अगर आपको डॉक्यूमेंट लेटर ये कब लगती है, आप लोग देख सकते हो ना कि ये आपकी लगती है जब आपकी एडमिशन मतलब टाइमिंग पे लगती है ना, सीट अलॉटमेंट, ये भी हम आपको बता देंगे। अभी आपकी फिलहाल की काउंसलिंग में आवश्यकता नहीं है। हाँ, बशर्ते आप अभी से एडमिट कार्ड भी आप लोग ये सब खोज कर रखिए, क्योंकि आपको, और रिजल्ट को भी आप लोग प्रिंट करवा कर रख लीजिए। अलॉटमेंट लेटर तो अभी आपको नहीं, जब आएगी तब होगा, लेकिन आपको एडमिट कार्ड भी अभी आप लोग प्रिपेयर रखिए, और रैंक लेटर होता है ना, यानी रिजल्ट बोला जाता है, उसको भी आप लोग अपना प्रिंट करा के रख लीजिए। 10th का सारा डॉक्यूमेंट्स को भी आप लोग 2-2 कॉपी करा के रख लीजिए, क्योंकि आपको कभी भी काम देगा। एडमिशन के टाइम पर भी यही सब तो लगता है। और आपको यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपका ओरिजिनल इंटरमीडिएट का मार्कशीट, इसका भी 2 कॉपी करा के रख लीजिए। आपको वहाँ पे माइग्रेशन का मतलब होता है ना कि आपको 12 का आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट और आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। यह बात आपको क्लियर कर देते हैं। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो 10th और 12 का आपको टीसी और सीसी हम आपको क्लियर कर देते हैं। 10th का भी टीसी सीसी और 12 का भी टीसी सीसी आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी आप अपना 2 कॉपी करा के रख लीजिए। उसके बाद आपका सब कैटेगरी, अगर आप एक सर्विसमैन से हैं तो इसका, फ्रीडम फाइटर से हैं या पीएस से हैं या एनसीसी से हैं, जो भी आपका, इसका रखिए। 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो को बोल रहा है, तो कम से कम आप लोग 4 से 8 फ़ोटो कम से कम अभी से बनवा के रख लीजिए। सेल्फ एड्रेस टू इन्वॉल्व आपका पूछ रहा है, 41 रुपये का स्टाम्प पेपर, ये आप लोग बनवा सकते हो। कहाँ पे, तो आप लोग बोल सकते हैं कि कोई भी आपका वकील बना सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का 2 कॉपी करा के रख लीजिए। थंब इम्प्रेशन ऑफ बोथ हैंड, ये भी आपका हो जाएगा, और एफिडेविट इज रिक्वायर्ड। तो ये जो भी होगा हम आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल में आपको इसमें से ज़्यादा नहीं, इसमें से जो हम आपको बताएं ना 1 से लेकर आप लोग 11 तक, ये 11 तक जो हम आपको डॉक्यूमेंट्स बताए ना, यहाँ तक आप लोग अपना तैयार कर लिए। हम एक्चुअली आपको एक तो यही आपको फॉलो कराते हैं इसमें से, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप लोग ये जो क्या कीजिए, आपको जो हम आपको बताए ना कि 1 से लेकर 11 तक, हमने इसको टेलीग्राम पे भी डाल दिया, आप लोग वहाँ से भी आकर देख सकते हो, ले सकते हो। और यहाँ पे जो टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं, अगर यहाँ से भी अपना लिखना चाहते हैं, तो ये 11 तक के अपना कॉपी में नोट कर सकते हो, और इतना प्रिपेयर रखिए। बाकी काउंसलिंग के लिए आप हम पे छोड़ दीजिए, काउंसलिंग कैसे करना है,
स्टेप बाय स्टेप कैसे करें तो हम आपको बताएंगे, सीट अलॉटमेंट भी बताएंगे। साथ ही साथ हमने आपको ये भी आपको मौका दे ही दिया कि सारे के सारे बच्चे, जिस बच्चे को काउंसलिंग कराना है, हम एक न्यू नंबर जारी करेंगे, पोस्ट बेसिक के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए अलग। अगर वहाँ पे हम आपको और आपको बढ़िया से बढ़िया आपको बताया ना कि अनुभव ही सबसे बड़ा चीज़ आपको दुनिया में कुछ अलग हट के बनाता है। तो हमने हमारे पास अच्छा खासा अनुभव है और हम चाहेंगे कि इस अनुभव का हम आप लोग को प्रॉफिट दें। इसलिए सारे के सारे बच्चे कोशिश करें कि सर से काउंसलिंग करवा लें, क्योंकि आपको पता है हम जो हम में और आपको पता है साइबर कैफ़े में आप खुद से करोगे उसमें दिल्ली आसमान के अंतर हो जाएगी। क्योंकि हमको सब पता है कि लो कट ऑफ किस कॉलेज की कम जाती है, हाई कट ऑफ किस कॉलेज की जाती है, आरएमएल के मनोहर लोहिया कितना कॉलेज पे मिल जाएगा, जीएसवीएम कितना पे मिल जाएगा, जितने भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है कितना पे मिल जाएगा, आपका सबसे लो कट ऑफ कहाँ पे जाता है, सबसे ज़्यादा फी किस कॉलेज का है, सबसे लो फी किस कॉलेज का है, सबसे खराब कॉलेज कौन सा है यूपी में, सबसे बढ़िया कॉलेज कौन सा है यूपी में, सारा का सारी जानकारी हम आपको इकट्ठा रखें, क्योंकि 2 साल से इस पे हम काम कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि सर ही से काउंसलिंग करवाएँ, क्योंकि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा देने की कोशिश करेंगे।